First of all, very good morning, good afternoon, good evening, everyone. So, welcome to Spoken English by संभव जैन एंड संभव स्मार्ट क्लासेस डे 2। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 2 है। यहाँ हम जो हमारा डे 1 था उसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। होपफुली आप लोगों को ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया डे 1 के ऊपर। अब डे 2 की शुरुआत है, तो हम फर्स्ट डे 1 को रिवाइज करेंगे, देन डे 2 के ऊपर जाएंगे। और जो इस वीडियो में फर्स्ट टाइम है, जो इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उन लोगों से मेरी निवेदन है कि आप प्लीज़ डे 1 को जरूर देखिएगा, देन आप डे 2 पर मूव कीजिए। तो इसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम एक बार इंट्रोड्यूस आपको कराने वाले हैं। लास्ट जो हमारा डे 1 था, यहाँ हमने कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिया। आज हम जो देखने वाले हैं वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के ये बेसिक पिलर हैं। अब देखिए, जो लोग इस वीडियो में नए हैं, तो आपके लिए एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन कि आप डे 1 पे जाइए। यूट्यूब पे आपको कंप्लीट डे 1 मिलने वाला है, ठीक है। डे 1 हमारा यहाँ इंट्रोडक्शन है। तो ये कोर्स एक्चुअली आई एम संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड ट्यूटर। जो लोग इस वीडियो में नए हैं तो अभी मेरे से फैमिलियर नहीं होंगे, मुझसे फैमिलियर नहीं होंगे, तो आप देख सकते हैं ये कोर्स आपको अवेलेबल है। हमारा संभव स्मार्ट क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे ना जाते हुए भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स वाले सेक्शन में जाके कंटेंट में आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आपको डायरेक्ट कंटिन्यू हमारा ये डे 2 है, तो डे 1 टू डे 30 सारी क्लासेस आपको एक ही प्लेस पर मिलने वाली हैं। और उसमें कई सारी चीज़ें और भी आपको मिलने वाली हैं। आप वोकेबुलरी का सेशन देखेंगे तो और डे टू डे अपडेट आपको मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो हमारा ये डे 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। डे 1 में हमने डिस्कस किया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। कई सारे स्टूडेंट जो इंट्रोडक्शन देना सीख गए होंगे होपफुली इस वीडियो की हेल्प से, डे 1 की हेल्प से। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने डे 1 में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, ओके। डे 1 में इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने में हमने सबसे पहले लिया था आपका नेम। तो आज हम उसे कंप्लीट ले लेते हैं, जस्ट लाइक आई एम संभव जैन, या माई नेम इज संभव जैन, अदरवाइज दिस इज संभव जैन। सेकेंड वन, आई एम फ्रॉम। देखिए, अब एक मिस्टेक यहाँ पे आपको नहीं करनी है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया, क्लास हमने पहले स्टार्ट की थी ग्रीटिंग्स के साथ। तो जो लोग इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रीटिंग्स दें। किसी को भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या आप किसी को भी अपने आप को इंट्रोडक्शन अपना देते हो अपने आप का, तो आपको ग्रीटिंग्स करना है। कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ग्रीटिंग्स किया, ग्रीटिंग्स मैंने आपको दी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप ग्रीटिंग्स दीजिएगा। उसके बाद आप अपना नेम बताइए। नेम के बाद आई एम फ्रॉम ग्वालियर, आप अपना प्लेस बताइए। प्लेस के बाद आप अपना स्टडी बैकग्राउंड बता सकते हैं। आपका जो भी स्टडी बैकग्राउंड है आप उसे बताएंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका, तो आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन 2017। आप कोई भी अपना जो पर्टिकुलर अपना एजुकेशन ले सकते हैं। हैव कंप्लीटेड बीटेक इन 2017। आप कोई भी जो आपका कॉलेज का नेम है आप यहाँ पे ऐड अपना कर सकते हो, ओके। आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन 2017 दिस यूनिवर्सिटी, ओके। नेक्स्ट वन इज दैट, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताया था हमने, आई एम स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ बता सकते हो। और इसके बाद आपका आता है ऑक्यूपेशन। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑक्यूपेशन कुछ रहने नहीं वाला है, वो एज अ ऑलरेडी स्टूडेंट है, तो उनका मान लिया जाता है कि वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके पास अभी कोई ऑक्यूपेशन नहीं। अगर आप अलग से कुछ भी करते हो तो आप अपने ऑक्यूपेशन को ऐड कर सकते हो। जैसे लाइक आई एम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड ट्यूटर। अब जो हमारा ऑक्यूपेशन है, आई एम स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड ट्यूटर, ओके। इसके बाद ये आपके 4 पॉइंट्स कवर होते हैं। ये हम जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट देखेंगे। अब इसके बाद हमने लिया था कि आपकी हॉबी, माई हॉबी इज प्लेइंग गिटार। अब मैंने अपनी हॉबी ले ली, माई हॉबी इज प्लेइंग गिटार। नेक्स्ट हमने लिए थे आपके गोल्स, या इससे पहले हम फैमिली बैकग्राउंड को ले लेंगे, ठीक है। तो आप ले सकते हो, वी आर 4 मेंबर्स इन माई
फैमिली इंक्लूडिंग मी। देखिए आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है इस कोर्स की हेल्प से। मैंने कल भी आपको डे 1 में भी आपको ये बताया हुआ था कि इस कोर्स की हेल्प से ना केवल आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर इस सब से इंट्रोड्यूस होने वाले हो, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज है कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है, आपको अपना आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन रखना है, आपको जेस्चर, पोस्चर, बोलने का तरीका, आप लोगों से कैसे आपके हाव भाव रहने वाले हैं बोलने में, आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे लूज नहीं होने देना है, ओके, आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स की हेल्प से सीखने वाले हो। ये कोर्स आपको ये मान के चलिए आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए एक 30 डेज़ का चैलेंज आप लेके चलिए कि इन 30 डेज़ के अंदर हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है। हमने भी चैलेंज लिया है कि 30 डेज़ के अंदर आपको इंग्लिश सिखा के रहेंगे, तो आपको भी अपने पास ये चैलेंज लेके चलना होगा कि 30 डेज़ के अंदर हम भी सर का ये बेसिक कोर्स है इसको देके चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको, जिससे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं वो इस कोर्स को फ्री एक्सेस कर पाएँ। ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे हमारा फ्री कोर्स है। इसके बाद हमारे जो भी कोर्सेज हैं, आप लाइव बैचेस भी हमारे चलते हैं तो आप उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस होने के लिए हमने ये ऑफर निकाला है, तो इसमें हम एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करने के साथ ही हम ये 30 डेज़ का फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लेके आए हुए हैं। कई सारी लोगों की डिमांड थी, तो अब ये फुलफिल होने वाली है। देखिए आप लोग किस टाइप से आप इन 30 डेज़ के अंदर अपने आप को इंप्रूव कर पाते हैं, आप कैसे अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन कर पाते हैं, कैसे अपने बेसिक ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर कर पाते हैं। तो वी आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। अब यहाँ आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो अपनी फैमिली को डिटेल में तो आप कर सकते हो। माई मदर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, एंड माई मदर इज होम मेकर, माई फादर इज बिजनेसमैन। इस टाइप से आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो। देन आफ्टर आपके गोल जो भी कोई भी स्टूडेंट्स का हम गोल ले लेते हैं, जैसे कि अभी कोई 7th स्टैंडर्ड का कोई स्टूडेंट है तो वहाँ उसका गोल ले लेते हैं, जैसे कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज पास in 7th standard with good marks। ओके, अब कोई 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो अपना ले सकता है कि आप जैसे कि आप अभी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपका उस कंपनी में एक अच्छा आपको एक रिस्पांस देना है, ठीक है, तो माय शॉर्ट टर्म गोल, अगर आप सबसे अच्छा गोल ये हो सकता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग का हमने कोर्स स्टार्ट किया है तो आप यहाँ से ले सकते हो। माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर विद इन 30 डेज। तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, ठीक है, या आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई बेसिक्स विद इन 30 डेज विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मल शॉर्ट टर्म गोल ले लिया है। ये टोटली गोल्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज माई शॉर्ट टर्म गोल इज पास इन 7th स्टैंडर्ड विद गुड मार्क्स। आप अपना लॉन्ग टर्म गोल ले सकते हो। माई लॉन्ग टर्म गोल इज दैट, आप जो भी बनना चाहते हो, माई लॉन्ग टर्म, कोई स्टूडेंट है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, माई लॉन्ग टर्म my long term goal is, just wait, my long term goal is that, okay, I want to become a doctor, I want to become an engineer, जो भी आप बनना चाहते हो, I want to become an IAS। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो इस कंपनी के लिए आप स्विच करना चाहते हो, आई वांट टू वर्क विद MNC, ये हो जाएगा, ठीक है। आप कोई जैसे कि लास्ट वीडियो में आप इसको डिटेल में देख सकते हो, तो ये हम इसको शॉर्ट में लेंगे, देन हम डे 2 को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हुआ। इसके बाद हमने बात की थी आपके स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ आप डायरेक्टली ले सकते हो। आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, या आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। और हमने नेक्स्ट वीकनेस की बात की थी, तो आई एम लिटिल बिट लेजी। आपको अपनी वीकनेस नेगेटिव सेंस में नहीं बतानी है। देन अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो आप अचीवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है, आई हैव अचीव दिस, ठीक है, या आपने कोई स्टेट लेवल पे या गोल्ड मेडल, जो भी आपने किसी भी पार्टिसिपेशन में आपको अच्छा अचीवमेंट मिला हुआ है जिसको आप
अपने इंट्रोडक्शन में सामने वाले पर्सन को बता सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आप वहाँ से अपना अचीवमेंट ऐड कर सकते हो। अदरवाइज लास्ट आप करोगे दैट्स ऑल अबाउट मी। देखिए, जब भी हम किसी भी डे को स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आज हमारा डे 2 है, तो हम पहले डे 1 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब जिन लोगों को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जिनका ऑलरेडी रेडी है, तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डे 2 की आगे क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने डे 2 के ऊपर। तो डे 2 में हम जो आज कवर करने वाले हैं वो हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डे 2, 3 एंड 5 इन तीनों डे के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ी डिटेल में, बड़ी समझदारी के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, यही इंग्लिश लैंग्वेज के पिलर हैं। तो मेनली हमारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनसे हम फर्स्टली इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, सेकेंड वन प्रोनाउन, थर्ड वन वर्ब, फोर्थ वन एडजेक्टिव, फिफ्थ वन एडवर्ब, सिक्स्थ वन कंजक्शन, सेवंथ वन प्रीपोजिशन एंड एट्थ वन इंटरजेक्शन। देखिए, कई सारे लोग कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन मेनली यही आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिन्हें हम इंग्लिश लैंग्वेज में सीखते हैं, और यही हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के पिलर हैं। इनसे हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार डिटेल में पढ़ लिए, एक बार अच्छे से आपने इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो डाउट होता है इंग्लिश बोलते टाइम, वो हमें कभी भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे। कहाँ हमें इन लगाना है, कहाँ टू लगाना है, कहाँ हमें नाउन यूज करना है, कहाँ हमें प्रोनाउन यूज करना है, कहाँ ही यूज करना है, कहाँ सी यूज करना है, किस टाइप से हमें वर्ब यूज करनी है, एडवर्ब यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है, तो सारा हम डिटेल में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाला है ये कोर्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, आप भी सीखिए और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए। एक्चुअली इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। जितना आप खुद सीखेंगे और आप बोल के दूसरों को सिखाएंगे, तो उतना आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो आप खुद भी सीखते हैं, साथ साथ आप अदर स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे कि आप खुद सीख गए हो, अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हो, आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई, छोटे बहन, बड़े बहन, इनको आप सिखा सकते हो। तो कई सारे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब देखिए, फर्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है वो नाउन है। तो मेनली स्टूडेंट्स नाउन से ऑलरेडी अवेयर होंगे, नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन क्या है। नेम, प्लेस, थिंग्स। क्या है हमारे? नेम, प्लेस, थिंग्स। मेनली जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे क्या हैं? सारे नाउन हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें आप देख सकते हो, जस्ट लाइक अगर मेरे पास ये मार्कर है या पेन है, तो ये भी नाउन है। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, ये भी नाउन है। ठीक है, अब आप खुद भी अपने आप में क्या हो? एक नाउन है। जैसे कि आपका नेम है, पर्टिकुलर नेम है, और कोई भी प्लेस है, जिस प्लेस से बिलोंग कर रहे हो आप, आपका प्लेस है वो, आपका घर है, आपका होम है, या आपकी शॉप है, या आपका सिटी है, तो वो भी क्या है? आपका एक नाउन है। आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमने थिंग लिया, थिंग में आप ले रहे हो किसी भी चीज़ को, वो सारी चीज़ें क्या है? नाउन है। ठीक है, अब आपने स्कूल टाइम में डेफिनेशन ही पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो वो सब हमें नहीं देखना है, हमें मेन पार्ट देखना है कि नाउन का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस को, कि हमारा सेंटेंस गलत ना हो और हम उसे कैसे कॉन्फिडेंस के साथ उस सेंटेंस को बना पाएं। ठीक है, अब जैसे कि हमने कोई भी नेम ले लिया, राम ले लिया, ये संभव ले लिया। ठीक है, कोई भी हमने नेम ले लिया, जैसे हमने ग्वालियर ले लिया, मार्कर ले लिया, पेन ले लिया, तो ये सब क्या है? आपके नाउन है। ठीक है, अब इसी में हमारे नाउन के अंदर कई सारे हमारे नाउन के जो टाइप्स हैं, जिन्हें हमें समझना बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नाउन के टाइप्स को समझ जाते हैं, तो हम उनको आने वाले कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे एक्चुअली हमें स्पोकन में नाउन के टाइप से कोई लेना देना नहीं है, बट हम क्लास को लेकर साथ में चल रहे हैं, तो इसको हम इजीली डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, नाउन के जो हमारे जो टाइप्स होते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन हमारा कॉमन नाउन। आप इनके नेम से ही समझ जाओगे कि प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है। थर्ड वन हमारा मटेरियल नाउन। फोर्थ वन हमारा आपका, फिफ्थ वन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपके सॉरी, ये काउंटिंग से रिलेटेड रहता है जस्ट।
तो मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, यस मटेरियल नाउन, थर्ड वन मटेरियल नाउन, फोर्थ वन आपका है कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ वन आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, कई बार माइंड से कोई वर्ड स्किप हो जाता है। अब प्रॉपर नाउन, फर्स्ट वन आपका प्रॉपर नाउन है, सेकंड वन कॉमन नाउन है, थर्ड वन आपका मटेरियल नाउन है एंड फोर्थ वन आपका कलेक्टिव नाउन है एंड फिफ्थ वन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए अब इनके नेम से ही आप समझ सकते हो, कोई भी नेम है किसी का, जैसे कि राम एक प्रॉपर नेम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हमने कॉमन नाउन बात की तो राम बिलोंग कर रहा है जस्ट लाइक एक बॉय की फैमिली से, ठीक है। अब इसका जेंडर जो भी है बॉय मेल, तो ये क्या हो गया, एक हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब अगर हम मटेरियल की बात करें तो अब मटेरियल में एक्चुअली हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेते हैं जिसमें मटेरियल अवेलेबल है, जैसे हमने फ़ैन लिया, ठीक है, तो फ़ैन से आप समझ सकते हो कि फ़ैन के अंदर क्या मटेरियल्स हैं, तो उससे आप ऐड कर सकते हो। जैसे कलेक्शन क्या है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कलेक्शंस, जैसे कि फ़ैन किस चीज़ों से, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम शो करते हैं किसी भी नाउन की क्वालिटी को। अब हम यहाँ राम की क्वालिटी को शो कर सकते हैं, राम की क्वालिटी को हम शो कर सकते हैं, उसका नेचर शो कर सकते हैं, उसका बिहेवियर हम बता सकते हैं, उसकी फीलिंग्स हम बता सकते हैं। जैसे कि राम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, राम इज़ अ ऑनेस्ट, राम इज़ अ ग्रेट, तो ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने पर्टिकुलरली कोई एग्जाम्पल लिया, हमने एक फ़ैन का एग्जाम्पल लिया। अब फ़ैन भी कई सारे हैं, सीलिंग फ़ैन, वॉल फ़ैन, डिफरेंट काइंड के फ़ैन है। अब पर्टिकुलर हमने कोई एक फ़ैन लिया या उसकी कोई कंपनी ले ली, जैसे हमने बजाज का फ़ैन ले लिया। अब बजाज फ़ैन में प्रॉपर क्या है, बजाज का फ़ैन है, प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या है, फ़ैन है, एक फ़ैन कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो। मटेरियल नाउन क्या है, फ़ैन जिस भी मटेरियल से मिलके बना हुआ है। अब कलेक्टिव क्या है, जो भी उसका कलेक्शन है, मोटर, बाइंडिंग, वायर्स एंड ऑल। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ़ैन की स्पीड कैसी है, फ़ैन की क्वालिटी कैसी है, फ़ैन कॉस्टली है, चीपर है, जैसा भी है। तो ये आप इस नाउन के फॉर्म से इनके क्या समझ सकते हो, आप नाउन को ईजिली आप समझ सकते हो। तो ये एक्चुअली हमें स्पीकिंग में इतना नहीं कहीं काम में आने वाले हैं, बट हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे हमारे सेंटेंस को मेक करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो है प्रोनाउन का। देखिए अभी हम थोड़ा सा फास्ट लेंगे, फिर वन बाय वन करके इन चीज़ों को हम क्लियरली समझने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को हम कैसे समझते हैं, बेसिकली प्रोनाउन जो हमारे वर्ड होते हैं जो जिन्हें हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं। जैसे हमने ही यूज किया, सी यूज किया, इट यूज किया, हमने आई यूज किया, यू यूज किया, वी यूज किया, या हमने दे यूज किया। तो मेनली ये हमारे सारे नॉमिनेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी एंड दे। ओके, अब इसी के साथ साथ हम इनके केसेस लेते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट जो है प्रोनाउन का चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक पूरा लेक्चर है जो हमारा प्रोनाउन के चार्ट के ऊपर रहने वाला है, कैसे आप सेंटेंस मेक करते हो। अब ही किस प्लेस पे आ जाता है, बॉय के लिए ही हम यूज करते हैं, गर्ल के लिए सी यूज करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट यूज करते हैं, आई, और जैसे केस मेरे लिए, मुझे, यू, तुम या आपके लिए, वी, हम, प्लूरल है, दे, वे, उनको, उन्होंने, ऐसे हम यूज करते हैं इनका। तो प्रोनाउन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम पूरे किसी भी पैराग्राफ को राइट करते टाइम या सेंटेंसेस को बनाते टाइम, इंग्लिश स्पीकिंग करते टाइम हम कंप्लीटली नाउन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला राम इज़ अ गुड बॉय एंड राम इज़ अ ऑनेस्ट, तो आप बार बार आपको राम को रिपीट नहीं करना है, आपको राम के प्लेस पे क्या यूज करना है, ही यूज करना है। जैसे आपने सीता लिया, राधा लिया, उनके प्लेस पे आपको क्या यूज करना है, सी यूज करना है। जो भी पर्टिकुलर नेम है, जैसे कि मेरा नाम संभव है, तो मैं बार बार किसी पैराग्राफ को राइट करते टाइम संभव नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, उसके प्लेस पे ही लिखूंगा। फर्स्ट टाइम अगर हमने नाउन से स्टार्ट किया है, देन नेक्स्ट टाइम उसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, कोई भी प्रोनाउंस का लेंगे। ओके, देन इससे हम अपने सेंटेंस की लेंथ को भी कम कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई इजीली कर सकते हैं। तो प्रोनाउन का यूज हम डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है वो है वर्ब। देखिए मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे कि आना, जाना, जैसे हमने उठने से ही ले लिया, गेट अप, वेकअप, ओके, कम, गो, जो भी मॉर्निंग से इवनिंग हमने लिया, वॉश, टेक बाथ, कुक, एटसेट्रा। अब देखिए मॉर्निंग टू इवनिंग हम कई सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि सोना है, नहाना है, खाना है, पीना है, बैठना है, उठना है, जाना है, लाना है, कोई भी चीज़, तो वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है।
अब वर्ब की हेल्प से ही हम कोई सेंटेंस बना पाते हैं। जैसे कि मुझे खाना खाना है, जैसे कि मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट, या आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। तो अब इसमें क्या हुआ, खाना वाली जो वर्ब है क्या हो गई हमारी, ईट। जैसे कि मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, ठीक है। जैसे कि आप गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस टाइप से जो भी हम मॉर्निंग टू इवनिंग या पर्टिकुलर जो डेली के हमारे जो टास्क रहते हैं उन्हें हम परफॉर्म करते हैं, वो किसकी हेल्प से हम परफॉर्म करते हैं, हम वर्ब की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। तो वर्ब का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हम देखने वाले हैं सेंटेंस में। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है एडजेक्टिव का। देखिए, अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव होते हैं हमारे जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं। जैसे कि मैं दौड़ता हूं तो आई रन। अब मैं तेज दौड़ता हूं, ये क्या होगा, मेरी क्वालिटी हो गई आई रन फास्ट, आई रन फास्ट। तो इसी टाइप से आपके जो एडजेक्टिव हैं उन्हें भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, कितने टाइप्स के हमारे एडजेक्टिव हैं या पर्टिकुलरली जो हमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई मैनी है, शम है, ये भी क्या है, कोई नंबर से रिलेटेड है, सिंगल है, डबल है, कोई काउंटिंग से रिलेटेड है, अनकाउंटेबल से रिलेटेड है। तो ये सारे भी हमारे एडजेक्टिव्स हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। जैसे कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट भी क्या है आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ईमानदार। तो ये सारे वर्ड्स हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं एडजेक्टिव्स के थ्रू। तो एडजेक्टिव का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब। देखिए, बेसिकली हमारे जो एडवर्ब हैं वो हमारे मॉडिफाई करते हैं हमारे एडवर्ब को, ठीक है, हमारे एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद अपने आप को मॉडिफाई करता है हमारे वर्ब को, ठीक है। अब जैसे कि अगर कोई हम बात करते हैं किसी चीज़ की, मतलब कभी कभी हमने बोला, कभी नहीं बोला, ठीक है, अब बोला या इस समय बोला। जैसे आपने सुना होगा नाउ डेज का हम यूज करते हैं, आजकल, इन दिनों, ठीक है। जैसे हम यूज करते हैं समटाइम्स का, कभी कभी। हम यूज करते हैं नेवर का, कभी नहीं, नथिंग का, कुछ नहीं। कोई भी हमारे पर्टिकुलरली डे रहते हैं, जैसे कि डेली, कोई भी चीज़ आप रोज कर रहे हो, एवरी डे, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके होते हैं एडजेक्टिव्स, सॉरी एडवर्ब्स। एडवर्ब का यूज हम करते हैं हमारे वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब अपने आप में भी क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। तो उसकी हेल्प से हम सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल। अब मैं रोज स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल डेली। ये क्या हो गया आपका, ये इसमें क्या हो गया, डेली हमारा एडवर्ब ऐड हो गया। तो एडवर्ब कई सारे होते हैं, जस्ट लाइक आप देखते हो कई सारे वर्ड हैं, जनरली है, मोस्टली है, ये सब एल वाई लगा रहता है जिनमें, तो वो भी सब हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो एडवर्ब को सिंपली पहचानने के लिए बोल दिया जाता है कि उनमें एल वाई लगा रहता है, तो वो आपके एडवर्ब्स होते हैं। इसके अदरवाइज भी कई सारे एडवर्ब हमारे होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका भी हम डेली सेंटेंस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। अब एडवर्ब के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन की। देखिए, प्रीपोजिशन जैसे कि हम हिंदी में से, को, इस टाइप के वर्ड यूज करते हैं, का, की, उसी टाइप से इंग्लिश लैंग्वेज में हम यूज करते हैं टू, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, ओके। इस टाइप से हम यूज करते हैं टू, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, इन, आउट, आफ्टर, बिफोर। ये सारे हम यूज करते हैं एडवर्ब के अंदर, प्रीपोजिशन, सॉरी ये सब हम यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये हमारा प्रीपोजिशंस हैं। जैसे हमने कोई सेंटेंस बताया, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आपने यूज किया आई एम फ्रॉम भितरवार, या आई एम फ्रॉम ग्वालियर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रॉम, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। इसको हमने, मतलब मैं कहाँ से हूँ, मैं ग्वालियर से, आई एम फ्रॉम ग्वालियर, ठीक है। ऑफ, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमने बोला नरेंद्र मोदी भारत के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। फॉर हमने दिस इज ओनली फॉर यू, ये केवल तुम्हारे लिए है, इनका यूज किया। इसी टाइप से हम इन्हें डिटेल में एक बार देखने वाले हैं। जो हमारे कॉमन प्रीपोजिशंस हैं उनकी हम लिस्ट लेंगे और उन्हें हम एक एक सेंटेंस करके देखने वाले हैं, और बाकी हम सेंटेंस में इनका यूज कैसे करेंगे वो भी हम डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। अब प्रीपोजिशंस के बाद बात आती है आपकी
कंजक्शन की। देखिए इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, इनका कोई पर्टिकुलरली कोई क्रम नहीं है। तो आप जैसे आप हमने पहले 6 नंबर पे पहले हमने कंजक्शन ले लिया था, देन हमने प्रीपोजिशन लिया था, देन हमने डिस्क्राइब करते टाइम कंजक्शन को बाद में लिया है, नो इशू, आप ले सकते हो। हमें पूरा एक सेंटेंस में यूज करना है तो हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस में हम कैसे नाउन का कैसे प्रोनाउन का हम यूज कर पा रहे हैं। अब कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शंस करते हैं, कंजक्ट मीन्स ऐड करते हैं, किसी भी सेंटेंस को, किन्हीं भी दो सेंटेंस को, किन्हीं भी दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, जिनके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड का, और का, बट का, बिकॉज का, एटसेट्रा। इसके अलावा भी कई सारे कंजक्शंस हम यूज करते हैं, एज सून एज का हम यूज करते हैं, एज फार एज का हम यूज करते हैं, तो वो हम डिटेल में वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो एंड का हमने यूज किया और के लिए, जैसे कि राम एंड श्याम, ठीक है। जैसे कि आप और का यूज करते हो, राम और श्याम। वट लेकिन के लिए हम यूज करते हैं, बिकॉज हम क्योंकि के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है 8, वो आता है हमारा इंटरजेक्शन का। देखिए इंटरजेक्शंस हमारी होती हैं सडन फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशंस। जस्ट लाइक हम किसी को कई बार शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? थैंक यू निकलता है। किसी को हम कॉल करते हैं, कॉल करते टाइम हमारे मुंह से क्या निकलता है? हेलो, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या निकलता है? हेलो निकलता है। किसी को आप किसी को बधाई दे रहे हो तो आप क्या बोलते हो? कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हो, कॉन्ग्रेट्स बोलते हो, ओके। तो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे हमने मैच को देख के, हमने कल के मैच को देख के बोला इंडिया जीत गई, वाओ, हुर्रे, इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं, सडन फीलिंग्स और इमोशंस हैं, वो हमारे होते हैं इंटरजेक्शंस। और इंटरजेक्शंस का किसी भी पर्टिकुलरली किससे लेना देना नहीं होता है, हमारे सेंटेंस से लेना देना नहीं होता है। तो इंटरजेक्शन को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हमारे ये हमारा इंटरजेक्शन है, ओके। तो ये पर्टिकुलरली हम सारे सेंटेंस के साथ आपको पूरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वन बाय वन करके हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये हमारा डे 2 कंप्लीट हुआ, डे 3 के लिए वेट कीजिएगा। और नेक्स्ट हम डे 3 में इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं और साथ साथ हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं डे 3 में। गुड बाय।